हेलो एवरीवन। अब रिवीजन टेस्ट जो पेपर हुआ कक्षा 10 एमपी बोर्ड का गणित का, उसका रिव्यू करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो 3 के 5 गुणज कैसे निकालेंगे, इसको लगा के बता देते हैं। 3 के पहले 5 गुणज लिखते हैं 3, 6, 9, 12 और 15। यहाँ पे जानते हैं ये ए का मान है पहला पद, और ये अंतिम पद ए एन है। तो यन इसके कुल 5 पद हैं, यन बराबर 5 है। तो 5 पदों का योग निकालना है, तो n/2 a + an, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो 5/2, a का मान 3 है, an का मान 15 है। तो क्या आ जाएगा 5/2, और ये हो गया 18, 2 ने 18, 9 × 45 आ गया इसका मान। तो इसका मान हुआ 45। शून्य -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या 3 से अधिक होगी। त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ में यदि ये बराबर दिया है, तो इसका क्या होगा समरूप। ये सब यहाँ से सीधा सिंपल समझना है कि जो ए बी जो भुजा है डी की 3 गुनी है, तो ये सर्वांग सम तो हो ही नहीं सकती भुजा, तो समरूप होगी परंतु सर्वांग सम नहीं। बी नंबर समीकरण ये x² + 1 का, तो इसको पहले इसका क्या कर लेते हैं, a b का होल स्क्वायर लगा देते हैं। क्या होगा यहाँ पे a² + b² + 2ab। तो a का मान ये है, तो इसका स्क्वायर सीधा सीधा दिख रहा है कि कहते हैं 4 आ जाएगा, तो 4 ही मूल होंगे इसके। यदि रैखिक समीकरणों को कोई युग्म संगत है, आलेख कैसे होंगे इसके, संगत है तो इसका मतलब समांतर के अलावा प्रतिच्छेदी भी होंगी, संपाती भी होंगी। संगत है मतलब उसके हल होंगे, चाहे द्वितीय हल हो चाहे अनेक हल हो, तो प्रतिच्छेद या संपाती। √2 क्या है, कौन सी संख्या है, खाली स्थान भरना है। तो √2 अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ अपरिमेय लिख देंगे। किन्हीं दो संख्याओं के लिए एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। दो संख्याओं का गुणनफल। सभी वर्ग समरूप होते हैं, क्योंकि वर्ग जो हैं समरूप होंगे ही। एक द्विघात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक द्विघात समीकरण है, तो उसके दो ही शून्य हो सकते हैं, 2 शून्य हो सकते हैं। 5वां है प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े हैं, तो एल्गोरिथम यहाँ पे आएगा, इसका पहला नंबर एल्गोरिथम है। मूल बिंदु 0 0 निर्देशांक होते ही हैं। अल्फा + बीटा, जो दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा + बीटा जो योग है शून्यकों का योग -b/a होता है। तो ये यहाँ पे दिया है। तीसरा है x की घात है 3, ये 3 घात वाला बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है। चौथा आखिरी c = dq + r। तो a = bq + r जो होता है, a और b दिए रहने पर, तो c और d दिया हुआ है, तो r यहाँ पे शेषफल है, तो 0 का मान जो शेषफल होता है वो इसके बराबर हो सकता है 0 के, लेकिन d से बड़ा नहीं हो सकता यहाँ पे। तो ये जो होगा कि बचेगी वैसे भी 5वां। चौथा सब है सत्य असत्य लिखिए, इसमें सत्य असत्य बताना है। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, सत्य कर देंगे। घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, तो एक घात है तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा, द्विघात नहीं है तो ये असत्य है। सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं। सर्वांग सम जो आकृतियाँ होंगी, मतलब जिनकी भी यदि भुजाएं बराबर हैं, मान लीजिए त्रिभुज लेते हैं 2, तो यदि उसके तीनों भुजाएं दोनों की बराबर है तो सर्वांग सम होता है। तो समरूप तो होंगी ही, सभी सर्वांग समाकृतियाँ समरूप होती हैं, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। विलोम का मतलब कि यदि समरूप है तो सर्वांग सम भी हो, तो ये सही बोला, मतलब ये सत्य है। एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में दो विभिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac जो विविक्त कर है, इसका मान 0 से छोटा आएगा तभी तो ये होगा, तो अलग अलग मूल हो ही नहीं सकते। ये सीधा सीधा यदि 0 से ऋणात्मक आएगा, 0 यदि बड़ा है तो विविक्त कर ऋणात्मक होगा, उसका कोई मूल ही नहीं होगा, तो मूल होते हैं बोल रहा, तो ये असत्य है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की। इस स्थिति में रैखिक समीकरण क्योंकि संगत होता है, संगत मतलब उसके हल होंगे। संगत दो तरह में होता है, एक तो a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 का, और एक अनेक हल वाला संगत उसमें भी होता है, तो ये संगत होगा।
सत्य है। अब आते हैं 5वें प्रश्न में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। रैखिक समीकरण युग्मों का सबसे व्यापक रूप लिखिए। यहाँ पे रैखिक समीकरण दिया है। रैखिक समीकरण का मतलब है कि जो घात है अधिकतम चर की एक होगी, लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया कि कितने चर का बहुपद ये समीकरण लिखना है। तो हम 2 चर वाला जो अपने में दिया हुआ है उसको लिख देते हैं ax प्लस बी वाई एक्स अच्छे से ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये रैखिक समीकरण का एक व्यापक रूप है। 2 आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप में अमाप समान ना हो क्या कहलाती है? सर्वांग सम तो होंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे माप समान ना हो पहले दिया है, तो ये समरूप होंगी क्योंकि आकार उनके समान है, होंगी समरूप। तीसरा, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? वो गुणनफल लिखना दोनों को। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग होगा -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान होगा c/a। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। पाइथागोरस प्रमेय का कथन ऐसे लिखेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाएं यानी आधार और लंब लेते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन आप यदि लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 5वां प्रश्न है, समरूप आकृतियों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण लिखिए। समरूप आकृतियाँ इनके रूप समान हो, माप अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे था। तो समरूप जैसे वर्ग जो होगा, कोई भी चारों भुजाएं बराबर ही होंगी उसकी, तो वर्ग हो गया। और वृत्त हो गया, वृत्त भी लिख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज लिख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो ये ऑब्जेक्टिव यहाँ तक क्लियर हो गए आपके। और ये एक सवाल भी आगे देख लीजिए क्या पेपर में आया हुआ है। जैसे ये दिया द्विघात समीकरण जांच करना, गुणा करेंगे दोनों तरफ, यदि कट जाता है इसको 2 घात मिलती है तो ये द्विघात समीकरण सीधा बन जाएगा। यहाँ पे ये आया हुआ है। यहाँ पे उदाहरण लिखना था रेखीय बहुपद, शून्य बहुपद, द्विघात बहुपद, अचर बहुपद। एपी के 4 पद लिखना है, ए और डी का मान दिया है, यहाँ से आप लगा सकते हैं इनको। शून्य ज्ञात कीजिए, ये आया है। दशमलव प्रसार निकालना है, HCF दिया, LCM ज्ञात करना है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बटे HCF कर देंगे, आ जाएगा। इसका भी वीडियो बना हुआ है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM HCF का, इसको भी आप देख सकते कैसे हल किए थे। शून्य ज्ञात करना है, गुणनखंड करके शून्य के बराबर लेके निकाल सकते हैं। इसका द्वितीय हल है तो ज्ञात कीजिए, ये गुणनखंड आया है, मूल ज्ञात करना गुणनखंड विधि से। और यहाँ पे ये यूक्लिड वाला, यहाँ पे भाग भी आया शेषफल ज्ञात करने को। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये समीकरण बना के, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 और गुणनफल 182, ये द्विघात समीकरण का है। ये x और y वाला नहीं है। योग 27 है मतलब एक संख्या x है, दूसरी 27 माइनस x होगी, ऐसे करके। या कि ये द्विघाती सूत्र जो होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है, ये इससे निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर तो सिद्ध करना है। त्रिभुज सर्वांग समोते बना के चित्र कर सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, कोण सी समकोण बना के सिद्ध करना है। कौन सा पद है, या n वां पद निकाल लेंगे। कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस तरह आप लगा सकते हैं। तो ये मैथ का पेपर था, रिवीजन टेस्ट जो हुआ है अभी कक्षा 10 का। थैंक यू।